जो यू बल प्रयोग कर ले तो वो अंग्रेज है ना, जो था अंग्रेज, वो सेना न्यू भाग गई उल्टी, सेना हिंदुस्तान की है यू। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ। वोट की राजनीति अलग होती है, उसमें जाति की समीकरण, क्षेत्र का समीकरण। दिल्ली चारों ओर से बंद होगी तो इसको बिल वापस अपने आप हाथ जोड़ के लेगा। ये तो खाने के लिए वो पाकिस्तान चले जाते, बिरयानी पता भी नहीं चलता लोगों को कब चले गए। ये 300 दिन भी हो जाएंगे, अभी तो 30 ही हुए हैं। मतलब किसान कुछ नहीं खा सकता ना पहन सकता, ये कुछ कर ले वो तो सुबह शाम तक 50 जोड़ी कपड़े बदले, तरह तरह के, वो कितने लाख का सूट भी पहन सके, 10 लाख का, 15 लाख का। और फौज किसकी है ये मिलिट्री, ये पुलिस वाले किसके हैं? गुजरात में शायद 1-2 कोई ताबूत गया हो मिलिट्री वालों का जो शहीद हुए सरहद पे। मोदी के बाप पे बन रहा है, मोदी बना के दिखा दे, कोर्ट ने बनवाया है। मोदी की अगर गांड में गुआ तो पहले बनाता ना। अरे भाई 370 हम 320 लगा दे सुसरा। मोदी की पार्टी और मोदी खुद राष्ट्रद्रोही थे। जब देश आजाद हो रहा था अंग्रेजों की दलाली करे ये आरएसएस वाले, तभी तो कोरोना काल में चोरी से लिया है 3 कानून। पर किसान सांप से भी न डरता, ये तो मोदी है। वे तो रंडियों की औलाद है, वे हमें भांड बता रहे, वे रंडियों की औलाद है। अरे सुने छोड़े बड़े, हम तुझे समझावे बेटा, सुन, घर की बात ना, मन की बात ना कहते बेटे तू भी ना कहते मन की बात। और जो मन की कहे तो अपनी तो बंद करे, हमारी सुने। तो गाजीपुर में 10 किलोमीटर लंबी लाइन है और जगह जगह लंगर चल रहे हैं। देखिए ब्रेड पकौड़ा बन रहा है, मेरे कैमरामैन तेजी से मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ब्रेड पकौड़ा बन रहा है, इधर इनका चाय कॉफ़ी मिल रहा है। तो किसानों ने दिल खोल दिया है और वो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटी लगी हुई है और ये देखिए कंट्रोल रूम बना हुआ है। यहाँ कंट्रोल रूम है, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ है तो आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ये कंट्रोल रूम बना हुआ है जहाँ सर्दियों के लिए आप अगर कोई भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो तो यहाँ से आप मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और ये तमाम देखिए मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए तो किसानों ने अपना घर बना लिया है, सड़क पर ही किसान घर बना लिए हैं। अब वो लौटने वाले नहीं लग रहे। देखिए यहाँ जो है यहाँ भी लंगर चल रहा है और चाय की चुस्की। क्या लग रहा है, अब तो 30 दिन लगभग हो गए, अब क्या आगे क्या लगता है? बस चलेगा आंदोलन लंबा, डटे हैं हम। जब तक नहीं मानेगी सरकार, बस डटे हैं, हमको कम से जल्दी है। लौटेंगे नहीं लौटेंगे, लेकिन सब काम धाम ठप है। कोई बात नहीं, काम कर लेंगे, काम बचेगा तभी करेंगे ना। अगर गवर्नमेंट काम ही छीन लेगी तो क्या करेंगे जाके वापस। एकदम ये मतलब जीने मरने की लड़ाई है। बिल्कुल जी, नहीं लौटेंगे आप लोग, पक्का जी। सरकार टेस्ट कर रही है आप लोगों का? कोई बात नहीं, हम भी टेस्ट कर रहे हैं। हम भी सरकार का टेस्ट कर रहे हैं, जितना मर्जी कर लें, हम भी सरकार को चेक कर रहे हैं। नहीं लौटेंगे आप लोग? ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ, ਅੜੀਅਲ ਸੁਭਾਅ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਟਿਕਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਤੇ। मतलब या तो बिल वापस नहीं तो आंदोलन। हाँ, बिल रद्द। या तो बिल वापस होंगे, जहाँ मरेंगे, जहाँ लड़ेंगे, लेकिन लौटेंगे नहीं। ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਅਸੀਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। तो देखिए साफ साफ कहना है, 30 दिन का समय हो चुका है, लंबा समय होता है। किसानों ने तो तय कर लिया है साहब और पूरा इंतज़ाम कर रखा है। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि किस तरह से इन तमाम ट्रैक्टर ट्रॉलियों में 10 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। गाजीपुर में दिखा रहा हूँ और किसी को भी खाने पीने की दिक्कत नहीं है, सारा इंतज़ाम किसानों ने कर रखा है। ट्रैक्टर है, उनकी ट्रॉलियाँ हैं, उनकी जगह जगह लंगर हैं, खाना बन रहे हैं। आप जितना बार चाहें खाना खा सकते हैं। बड़े बड़े नेताओं की रैलियां देखिए मैंने, खाने के लिए लूट मस्ती है, मार मस्ता है। लेकिन किसानों के इस आंदोलन में आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, जितना चाहे जितनी बार चाहें आप खा सकते हैं। देखिए महिलाओं ने यहाँ सब्जी काट रही हैं, अदरक छिल रही है, मोर्चा संभाल रखा है। तो ये लंगर दिखा रहा था आपको, देखिए यहाँ लहसुन अदरक, तो एक से एक खाना बन रहा है, पिज्ज़ा बन रहा है, पास्ता बन रहा है, सब्जी रोटी बासमती चावल मिल रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, 10 किलोमीटर लंबी कतारें हैं, दोनों तरफ ट्रैक्टर है, ट्रॉलियाँ हैं और लोग जो हैं वो अब बिल्कुल वापस लौटने के लिए तैयार नहीं है। 10 किलोमीटर लंबी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि
गाजीपुर हैं, कहाँ से आए भाई साहब? कहाँ से आए हैं? फरीदाबाद से आए हैं? फरीदाबाद से आए तो सरकार तो कह रही है कि आप लोग नक्सली हैं। नक्सली के हमको मुझे कह रही है सबको किसान आंदोलन में जो लोग मुझे कह रही है, ये किसानों को कह रही है, किसान आंदोलन में जो लोग आए हैं, उनको कह रही है नक्सली है। हाँ। आपको क्या लगता है? हमारे लगने से क्या होता है? अरे क्यों नहीं लगता है? पुलिस आपको क्या आई भी लगता सब सरकार के पास है? नहीं, फिर भी आपको क्या लगता है? हम लोग तो सरकार जो कहेगी वही दिखाते हैं। सरकार कहेगी वही दिखाएंगे आप। हाँ। अरे सरकार तो पता नहीं क्या क्या कह रही है। सरकार तो कह रही है जो कानून है वो कानून बहुत अच्छा हो रखा है, कानून बहुत अच्छा हो रखा है। सरकार ये भी कह रही है ना, सरकार ने पता नहीं क्या क्या बना दिया। सरकार अपनी पीठ ठोकी जा रही है, अपना भी सब कुछ करे जा रही है। क्या करना है सरकार का? सरकार तो ये कर रही है। अब सरकार की सुन लीजिए, आंदोलन वालों की सुन लीजिए आप। बात तो ये भी है ना। किसकी बात सुनाएंगे? हाँ, किसकी बात जनता की बात सुनाएंगे कि सरकार की बात सुनाएंगे? ये आतंकवादी है। तो सरकार क्यों नहीं बिल वापस लेना चाहिए? आप लोगों को क्या सरकार क्यों नहीं करे? क्योंकि सरकार इसलिए बिल वापस नहीं करना चाह रही है क्योंकि अदानी अंबानी वो कॉर्पोरेट के लिए काम कर रही है और आज से नहीं कर रही है, जब से 14 में हुई है जब से कर रही है। तो वोट भी तो आप ही लोग दिए थे। फिर वो वाली बात है, वोट आप कह रहे अब दिए। अब वोट की राजनीति के बारे में देखो, मैं आपको वैसे बता दूं, वोट की राजनीति अलग होती है। उसमें जाति की समीकरण, क्षेत्र का समीकरण और फलाना ढिमका बहुत सारे समीकरण काम कर रहे हैं। और दूसरा एक बात और बता दूं मैं आपको, ऐसा नहीं है कि वोट अगर सरकार का वोट परसेंटेज देखेंगे आप तो वो गिर रहा है, ऐसा नहीं है, और गिरे भी रहा है। मैं आपको ये तो बता देखिए, हाँ चलिए आपको दिखाते हैं। लोगों में उत्साह है, भरोसा है। मैं आपको तमाम 10 किलोमीटर लंबी रैलियां है, देखिए ट्रैक्टर पर युवा लोग जो है वो चल रहे हैं, डीजे बज रहा है। तो ये तमाम एक तरह का जन आंदोलन है, बड़ा मैसिव आंदोलन है। सिंघू बॉर्डर पर लोग हैं, टिकरी बॉर्डर पर लोग हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर लोग हैं और लगातार लंगर चल रहा है, लंगर बन रहा है। खाने पीने की कोई कमी नहीं है। किसानों ने इसको जीवन और मरण का सवाल बना लिया है। ये देखिए, आप जहाँ जहाँ जाएंगे चाय मिलेगा, कॉफ़ी मिलेगी, कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्या है भैया? पिन्नियाँ पिन्नियाँ, पंजाबी में पिन्नियाँ। लड्डू, लड्डू देखिए, लड्डू है। वो क्या बन रहा है? अच्छा, पकौड़ा बनेगा। आज देखिए सुबह की तैयारी हो रही है, पकौड़ा बनेगा, प्याज आलू कट रहे हैं। तो ये किसानों का आंदोलन है साहब। पिज्ज़ा बर्गर, आप कहाँ मीडिया वाले पिज्ज़ा बर्गर के चक्कर में पड़े थे? यहाँ तो हर चीज़ बना। ये देखिए, दिन भर लंगर चलने के बाद सफाई हो रही है, रात में भी यहाँ बनने वाला है। तो कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं है, खाने पीने की कमी नहीं है। ये देखिए पशुपालक सोसाइटी, यहाँ भी कैंप लगा है। तो युवा लोग जो हैं ट्रैक्टर पर है, लोग अपने मर्जी से काम में लगे हुए हैं, आ जा रहे हैं और किसान आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील कर दिया गया है। ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए आलू जो है, आलू फ्राई हो रहा है। अभी 50 रुपये किलो आलू बिक रहा था। यहाँ गोभी देखिए, गोभी फ्राई हो रहा है। और मैं वहीं आ गया हूँ जहाँ बासमती चावल परोसा जा रहा है लोगों को। ये देखिए बासमती चावल है, मिठाइयाँ। ये देखिए बादाम है, बादाम किसान बादाम परोस रहा है। तो खाने पीने की मूंग की दाल है, मूंग की दाल है। तो खाने पीने की कहीं कोई कमी नहीं है। आपको दिखा रहा हूं मैं आपको कि तमाम चीज़ें परोसी जा रही हैं। और ये देखिए लोग इस तरह से बैठ के लंगर में खाते हैं और कचरा उठाया जा रहा है। तो साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो किसानों का पूरा आंदोलन दिखा। देखिए युवा लोग जो है वो आ रहे हैं, गा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? बिलासपुर से। बिलासपुर से आए हैं। कितने लोग आए हैं? हम आए हैं लगभग 30-40 जने। तो आप लोग अब यहीं रहेंगे? 3-4 दिन से यहीं रह रहे हैं। आंदोलन सरकार तो मान नहीं रही है। कोई बात नहीं, हम भी आराम से बैठे ही हैं। तो बिलासपुर से आए हैं, कोई लखीमपुर खीरी से आया है, देश भर से लोग जमा हो रहे हैं। किसानों ने ऐलान किया है कि वो 26 जनवरी को राजपथ पर झंडा फहराएंगे, तिरंगा फहराएंगे। उसी तरह की तैयारी देखिए, अलाव के लिए तैयारी है। तो मैंने बड़ी बड़ी रैलियां देखी है, धरना प्रदर्शन देखा है। वहाँ खाने पीने की बड़ी किल्लत होती है, लूट मस्ती है, लेकिन यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। और किसानों के चेहरे देखिए, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आप तो बहुत मुस्कुरा रहे हैं, सरकार तो बिल वापस ले नहीं रही है। हाँ जी, हाँ बोलो, क्यों नहीं सरकार बिल वापस ले रही भाई? सरकार को बिल वापस लेने पड़ेंगे। जिसको हमने शिकंजा कासा, घर में बैठे हैं, जिसको मजबूरी में बिल वापस लेने पड़ेंगे। तुम कहते थे बिल वापस नहीं लेती, क्यों? इसको जब पूरा शिकंजा कसा जाएगा, दिल्ली चारों ओर से बंद होगी, तो इसको बिल वापस अपने आप हाथ जोड़ के लेगा। मोदी कहेगा भाई हमारी जान छोड़ो, बिल अपने वापस लो, वापस लो। किसानों को भरोसा है अपने आंदोलन पर।
उनको लगता है कि सरकार बिल वापस लेगी। 10 किलोमीटर लंबी लाइन है। ये देखिए यहाँ पास्ता बट रहा है। दोबारा मैं आया हूँ यहाँ पर टीवी स्टाइल में आपको रिपोर्ट। देखिए एक किसान देखिए पास्ता खा रहे हैं। आप लोगों को कह रहा है पिज्जा पास्ता खाते रहते हैं आप लोग। क्या करें, रहेंगे कुछ तो खाना पड़ेगा कि नहीं खाना पड़ेगा। घर नहीं जाएंगे। घर जब तक आंदोलन चलेगा ऐसे ही यहाँ रहेंगे, डट के रहेंगे। और मोदी जी जब तक 3 काले कानून वापस नहीं लेते, मोदी जी क्या कुछ खाते नहीं है क्या? ये तो खाने के लिए वो पाकिस्तान चले जाते, बिरयानी पता भी नहीं चलता लोगों को कब चले गए। ये सरकार क्यों नहीं मान रही आप लोग की बात? ये तो सरकार की इच्छा है ना। हम तो कह रहे हैं 3 काले कानून वापस लो, हम ठंड में अपने घर में जाएं। किसको जरूरी है कि अपने बाली बच्चे छोड़ के यहाँ पे रोड पे आके बैठे? किसकी इच्छा होती है रात को ठंड में सड़कों पे लेटे? आप खाओगे? तो नहीं आप खाइए। तो देखिए ये तस्वीर, ये देखिए गोदी मीडिया के खिलाफ हल्ला हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। ये देखिए तो तस्वीरें दिखा रहा। तो देखिए तमाम तरह के आंदोलन आपको दिखा रहा हूं और अब इसको ख़त्म भी करेंगे। तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, मुकम्मल आंदोलन है, जन आंदोलन है। लोग जगह जगह सोशल मीडिया पर बाइट दे रहे हैं, लंगर का इंतजाम है। क्या करें बोलो। तो देखिए ये जो किसान आंदोलन में लोग आए हुए हैं उत्साह में हैं और टेलीविज़न कैमरे वालों को पकड़ते हैं। तो ये तस्वीरें तमाम दिखा रहा हूँ जो ये और इसके बाद यहाँ भी लंगर है। तो ये मैंने आपको दिखाया गाजीपुर में 10 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है, किसान यहाँ खड़े हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहा था आपको मैं यहाँ। और ये वो जगह है जहाँ लंबे समय तक किसान बैठते हैं, बात करते हैं। ताऊ अरे बात कीजिए, क्या होगा? आप तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। रास्ता तो खुला हुआ है, रास्ता कहाँ ना दिख रहा? कहाँ सरकार नहीं मान रही है? ना मान रही मत मान लो। कब तक बैठेंगे? जब तक ना मानेगी। 30 दिन हो गए, 300 दिन भी होंगे, क्या दिक्कत है? 300 दिन भी हो जाएंगे, अभी तो 30 ही हुए हैं। सरकार मानती तो हम क्यों आते? अब मान जाती तो फिर आते क्यों यहाँ? सरकार से साजिश कर रहे हैं आप लोग, सरकार गिराना चाहते हैं। सरकार को रिपोर्ट मिल रही है। सरकार कल गिरी, आज गिर जाओ, हमें सरकार तो क्या मतलब है? किसान अपना मांग मान रहा, कभी कह रहे सरकार गिरा रहे, कभी खालिस्तानी, कभी माओवादी, कभी टुकड़े टुकड़े। क्या है वे किसान को यहाँ आंदोलन भी करने का हक नहीं है क्या? तो ये इतना बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हैं आप लोग, पिज्जा पास्ता गुड़ का खीर। हाँ, नहीं तो और भूखे मरे यहाँ। मतलब किसान कुछ नहीं खा सकता ना पहन सकता, ये कुछ कर ले। एक बात जब चाय, एक बात बताओ, जब चाय बेचने वाला जो कह रहा अपने आप को मैं चाय बेचने वाला हूँ, वो तो सुबह शाम तक 50 जोड़ी कपड़े बदले, तरह तरह के, वो कितने लाख का सूट भी पहन सके, 10 लाख का, 15 लाख का। मतलब किसान जो जमींदार रहा पुश्तैनी, वो खा भी ना सकता। अब वो किसान ना रहा, अब किसान ना रहा है। किसान के बच्चे भी तो अब नौकरी कर रहे हैं, खेती पे थोड़ी गुजारा हो रहा है। तो जमीन छोड़ काहे नहीं देते? छोड़ काहे नहीं देते? आप लोग जमीन के पीछे पड़े। मोदी जी पर भरोसा नहीं। मोदी को देते हैं या किसको देते हैं बताओ? अडानी को देते हैं? किसको देते हैं जमीन? जमीन तो हमारी दादा लाई है, उतर रहेगी, उसमें क्या बात है। लेकिन हम सारे, अब वो पहले वाला किसान ना रहा कि जो वहीं मरो खपो जावे। अब तो औलाद कमा रही है, कोई कुछ कर रहा, पढ़ लिख गए, सब कर रहे हैं। फौज जो हमारी है, और फौज किसकी है? ये मिलिट्री, ये पुलिस वाले किसके हैं? पुलिस हमारी ना है। जब से देश आजाद हुआ है, गुजरात में शायद 1-2 कोई ताबूत गया हो मिलिट्री वालों का जो शहीद हुए सरहद पे। ये तो व्यापार, ये तो हमेशा इन्होंने तो वो करा है, देश को बेच के खाया है। कौन? मोदी जी? गुजरातियों ने। मोदी क्यों? मोदी ने तो चाय बेची होगी। चाय क्या है? मैंने चाय बेची, पता नहीं कब बेची है, हमें तो पता ना कब बेची। तो किसान मतलब खावे भी ना। किसान सूट क्यों पहन रहा? किसान इनके घर से पहन रहा? बताओ भाई, ऐसा हो सके, उसे डर हो। हमारा कोई MP MLA, अरे MP MLA बीजेपी के हैं हमारे। सरकार गिरेगी तो MP बीजेपी वाले गिरावेंगे, हमें क्या पता? अब उसको पता होगी सरकार गिर रही है भाई। एक बात तो बताओ, अब ना गिरेगी तो आगे गिरेगा। अगर यही हालत रही, बीजेपी को क्या हमने वोट ना दी? हमने भी तो दिए बीजेपी को वोट। तो मंदिर हमारा क्या गुनाह है? हम उससे तो मंदिर बनाने के लिए दिए थे, 370 हटाने के लिए, दोनों काम तो हो गया। जमीन दे दी। किसने बना दिया? मंदिर किसने बना दिया? मोदी जी ने शिलान्यास। मोदी के बाप पे बन रहा है। मोदी बना के दिखा दे। कोर्ट ने बनवाया है। मोदी की अगर गांड में गुआ तो पहले बनाता ना।
जब तक कोर्ट का आदेश ना हुआ उससे पहले बना देता मंदिर, अगर हम जानते उसको कि मोदी ने बना दिया। अब तो कोर्ट ने बना दिया और पब्लिक पैसा दे रही है उसको, उसमें से भी खा जाए वे जो बैठे हैं वहाँ खजांची। मंदिर के पैसे चोरी हो रहे हैं? क्यों ना हो रहे, पहला हिसाब दे दो। 370 तो हटा दिया कम से कम। अरे भाई 370 हम 320 लगा दे दूसरा, हमारे जो किसान के मांग है उनको पूरा करे तो फांसी दे दे कश्मीर वालों को, हमारा क्या लेना देना उससे। प्लॉट खरीदिए वहाँ जाके। क्यों खरीद, हम पे अपने तो यहाँ रहना, यहाँ रहना ना दे रहा, वहाँ प्लॉट खरीदवा देगा, वहाँ भी वही खरीदेंगे जो यहाँ खरीद रहे हैं। पाकिस्तान को तो टाइट कर रखा है, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, और क्या चाहिए। जितने सैनिक शहीद हुए हैं इतने हमारे 62, 65 और 71 की लड़ाई में शहीद नहीं हुए, जितने बिना लड़ाई के। और एक ताकतवर जो प्रधानमंत्री अपने को कह रहा है उससे ज्यादा मर लिए हमारे, हर तीसरे दिन 10-5 ताबूत आते हैं। और ये मजबूत पाकिस्तान को इसने बहुत सबक सिखा दिया। क्या पाकिस्तान को ये तो मरवा रहा, और भाई ये तो मरवा रहा, इतने तो लड़ाइयों में नहीं मरे, लगा लो ना हिसाब। हमारी 3-4 लड़ाई हुई हैं, चीन से भी हुई है, पाकिस्तान से भी हुई हैं, अलग देश बांग्लादेश बना दिया, इतने जब नहीं मरे जितने अब मर लिए बिना लड़ाई के। आप तो कांग्रेसी लग रहे हैं। अब अगर हम सही बात कह दे तो कांग्रेसी हैं, अगर हम सही बात, तुम पूछ के रो किसान की बात पूछो, जैसे तुम पूछोगे वैसे जवाब देंगे हम। अब वो किसान, आप लोग राष्ट्रद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। मोदी जी के खिलाफ जो बोलेगा वो राष्ट्रद्रोह है। मोदी की पार्टी और मोदी खुद राष्ट्रद्रोही थे। जब देश आजाद हो रहा था अंग्रेजों की दलाली करे ये आरएसएस वाले, 50 साल तक तिरंगा झंडा नहीं लगाया इन्होंने अपने मुख्यालय पे। अगर ये इतने राष्ट्रभक्त थे, इनका इतिहास बताओ ना, किस इनके बाप, कौन से बाप दादा ने आजादी में कुर्बानी दी है, कौन से स्वतंत्रता आंदोलन इन्होंने चलाए। तो 303 सीट तो जनता ने दी है। अब जनता, देखिए जनता हमारे यहाँ की बड़ी भोली है, तभी तो दुख भोग रही है, तभी तो कोरोना काल में चोरी से लिया है 3 कानून। क्या जरूरत थी, लॉकडाउन लग रहा था, देश में लॉकडाउन था, क्या जरूरत थी ऑर्डिनेंस लाने की ने या कानून बनाने की, बताओ क्या जरूरत थी। क्या किसान ने मांगे थे ये कानून, ये जो किसान ने मांगे थे क्या। अब क्या कीजिएगा, आप तो सड़क पर ला दिया आप लोगों को। सड़क पर रहेंगे, क्या दिक्कत है, हम तो खेत में ना रहते हैं। पर किसान सांप से भी ना डरता, ये तो मोदी है। मतलब मोदी जी सांप से भी खतरनाक है। किसान सांप से भी ना डरता, इस मोदी से तो क्या डरेगा। मोदी किसान ने बनाया और मोदी किसान को ही रास्ते पे सांप से तुलना करें, मतलब मोदी जी जहरीला है। नहीं, मैं कह रहा हूँ सांप से भी नहीं डरते, सांप का उन्हीं के, मैं कह रहा हूँ सांप से भी ना डरते, इस मोदी से क्या डरेंगे हम। ये नहीं कह रहा कि सांप से भी जहरीला, वो तो मीठा है, वो तो मन की बात के हमारी कहाँ सुने। अब कल को फिर करेगा मन की बात। हमने मीठा है मतलब हमने तो हम किसी की सुनता तो है नहीं भाई, आओ ना वाद विवाद हो, हमारी सुने अपनी कह, वहाँ भोंपू बैठ के, सरकारी भोंपू में बैठ के कुछ भी कह दे, यहाँ हमारी कम से कम हमने सामने बात हो ना। मीडिया वाला तो आप लोग की बात सुन नहीं रहा है। मीडिया मत सुनो तो हम कल मीडिया को सुनाने थोड़ी आ रहे, हम तो अपनी आंदोलन की बात करने आए। हम मीडिया के आधार पे थोड़ी आए कि मीडिया आवेगा कवर करेगा, क्या नहीं दिखाएगी तो आप लोग का कुछ नहीं होगा। नहीं मत दिखाओ, मीडिया तो नहीं कह रही है, वहाँ 10-5 कल उसका विधुड़ी है जो MP कह रहा था, वहाँ तो 10-15 भांड कह रहा था, भांड कह रहा था। अब तो हम कोई भांड, उसके कहने से भांड हो जाएंगे हम। वे क्या तो कर रंडियों की औलाद है, वे हमें भांड बता रहे, वे रंडियों की औलाद है। जो किसान को भांड बता रहा है वो रंडी की औलाद है, सही माँ बाप, असल माँ बाप का ही नहीं है, वो किसान बता रहा है। आप गाली गलौज कर रहे हैं। वो ना कह रहा भांड क्या हो, भांड भी तो गाली है, हम रंडी कह रहे, रंडी भांड कह रहे। पहले जो आज सिनेमा में हीरो हीरोइन है, पहले रंडी और भांड कहे उन्हें, न्यू रंडी नाच रही है, आज वे जो है हीरो हीरोइन होगी। तो जब वो गाली दे रहा था हम ही रंडी कह दे, क्या वो भांड कह रहा हम रंडी कह रहे। रंडी भांड एक दूसरे के वही हैं भाई, आदमी को औरत को रंडी कह दे, पहले जमाने में वैश्या जी ने कहवे, और आज आदमी को भांड कहवे, दलाल। तो आज वही तो हैं ये भी। ज्यादा चक्करबाजी मत करे, एक बात सुन ले क्या कीजिएगा, मेरी बात सुन मेरी, जो मोदी को यू अकल हो, बैठ के तो सुन, मोदी को यू पता नहीं कि मन की बात किससे कह कर हैं, किससे कहते हैं मन की बात कहें घरवाली सु, उन्होंने तो घरवाली देश के लिए छोड़ दिया। अरे छोड़े बड़े, हम तुझे समझावे बेटा, सुन, घर की बात ना, मन की बात ना कहते बेटे तू भी ना कहते मन की बात।
और जो कोई मन की कहे तो अपनी तो बंद करे और हमारी सुने। हम सुने, दूसरे की सुने ना। हमारे मन की भी तो अरे सर 303 सीट है, प्रधानमंत्री चुना है, क्यों सुनेंगे आपकी? उनको वो कह रहे हैं आप मालामाल हो जाइएगा। कोई बीजेपी है जिसकी 3 सीट आ गई, ये पब्लिक है, फिर 3 आनी शुरू हो जाएंगी। ये घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। अगर उनको डर होता वोट का तो अब तक आ नहीं जाते। नहीं, अब ना होएगा, वो तो मर्जी है, घमंड है उसको, लोग मर्जी कह रहे हैं कि उनके पास ईवीएम है, चुनाव आयोग है, सीबीआई है, सुप्रीम कोर्ट है। जो भी है वो तो जाने। सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल से नहीं आवेगा इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही देख रखा है ना कि ये कितने बेईमान है। सुप्रीम कोर्ट की बात को जब ये सरकार नहीं मानती तो सुप्रीम कोर्ट तो चुप लगागा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि किसान पे कोई बल प्रयोग नहीं होएगा, किसान अपना आंदोलन कर रहा है। ये कोई आंदोलन किसी उसके लिए, तो ये तो समाज के लिए है। जो ये 38 लोग की मौत हो चुकी है, पोस्टर लगा हुआ है, 30 दिन हो गया, कोई रास्ता तो बताइए। भाई तो सरकार बताओगी ना, रास्ता सरकार। आप लोग भी तो राजनीति कर रहे हैं, आप लोग संसद में जाना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्यों आपसे पहले कतेक लड़े हम चुनाव? हमारा चुनाव से क्या मतलब? हम मतलब अपनी मांग के लिए हम हक मांगे तो हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अगर आपका गेहूं जियो के पैकेट में पैक हो जाएगा तो उससे क्या दिक्कत है? कहीं अंबानी अडानी आप लोग को ज्यादा माल दे दे। अरे भाई एक बात तो सुनो, जब से इसने ये सरकारी ऑर्डिनेंस लाया है, इसका नतीजा तो हमें मिल लिया। हमारा जो 1950 का गेहूं है वो तो 1400 में बिक रहा है। हाँ। और आटा अभी भी 40 रुपए किलो बिक रहा है। जो हमारा धान है वो हमारा जो है 800 रुपए कम बिक रहा है। बाजरा हमारा कम बिक रहा, मतलब इसका तो साइड इफेक्ट आ गया किसान पे, तभी तो निकला किसान। इस कानून का साइड इफेक्ट तो आ गया। हमें एक बात बताओ, मन की बात कर रहा कि मैं 2-2 हजार रुपये देंगे भाई कल को। किसान क्या बोल रहे हैं उसे? किसान सम्मान निधि। ये तो बेइज्जती कर रहा। 2 हम 4-4 हजार दें ना, हमारा रेट मिले हमें पूरा, जितना एक घोषित कर रहे हैं उसे ही तो मांग रहे हैं। तो 6,000 दे तो रहे हैं। सुनो ना, 15,000 करोड़ रुपया हमारा गन्ने का भुगतान पिछले साल का रुक रहा हर महीने। और 3 महीने अब मिल चलते हुए होगी। 5 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ाया हमारा गन्ने पे। ये किसान निधि सम्मान निधि 2,000 रुपया में किसान खरीद रहा। हर साल 6,000 तो दे रहे हैं। अरे 6,000 हम इसे 12 देंगे। जो सरकारी रेट है वो हमें मिल जाए, हमारी जिन्सों का, और भुगतान टाइम पे हो जाए। जो हमारा गन्ने का पेमेंट है वो हमारा हो जाए। हम तो 6 दे रहा, हम इसे 12 उल्टे दे देंगे। मोदी जी तो सारा पैसा देश की तरक्की के लिए खर्च कर रहे हैं ना। विधायक भी खरीदना होता है, सरकार बनानी होती है, लोग कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं। राजनीतिक बात हम नहीं करेंगे। राजनीति तो बीजेपी वाले जाने, कांग्रेस वाले जाने, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है अपने हक के लिए लड़ना। ये ना हिंदू की लड़ाई है, ना मुसलमान की है, ना सिख की है, ना ईसाई की है। ये तो किसान की लड़ाई है, और इसमें सारी जाति एक है, ना इसमें कोई हिंदू है ना मुसलमान, सारे आपसे तो डर नहीं रही है सरकार? जमीन तो बिल हम तो नहीं। कहाँ डर रहे हैं? हम ही कहाँ डर रहे हैं इनसे? आप लोगों को तो रोड पर बैठा दिया। तो हम तो रोड पे बैठे, हम तो खेत में ना रहते हैं। यहाँ तो पक्का तो माता हम डरों में रहे। भाई हमें कौन खा जाएगा भैया? बताओ, हमें कौन खा जाएगा? सड़क पे तो सड़क पे रहेंगे, जहाँ चाहेंगे वहीं। जहाँ देखिए, अगर सरकार ने बल प्रयोग किया तो कर ले। हम तो चाह रहे हैं जेल भेज दे हमें, गोली मारे में। एक बार सरकार बल प्रयोग करते तो मजा ही आ जाए। कर देना, हम तो चाह रहे हैं करे। एक बार बल प्रयोग करते, बात मुझसे कर जाके जी बात कर लेने। हाँ, करो। जो यू बल प्रयोग कर ले तो वो अंग्रेज है ना, जो सा अंग्रेज, वो सेना न्यू भाग गई उल्टी। सेना हिंदुस्तान की है यू, वे जो बेटे पोते दिए। मोदी जी को अंग्रेज कह रहे हैं आप? अंग्रेजों से भी बुरा है, अंग्रेजों से भी बुरा है। इन्हें अंग्रेजों को, कांग्रेस को और अंग्रेजों को अच्छा कहलवा दिया। तो मैं आपको दिखा रहा था गाजीपुर बॉर्डर से तस्वीरें। 10 किलोमीटर लंबा किसानों की रैली है, धरना है, और किस कदर किसान नाराज है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरामैन तारदत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।